संगठन जो है पिछले 4-5-6 सालों से जो है लगातार जो है जो भी मजदूर है, जो निर्माण काम में लगे मजदूर है, उनको श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत करना और उनको श्रमिक कल्याण बोर्ड की तमाम जो सुविधाएं, उन सुविधाओं को दिलाने में सहयोग करना और श्रमिक कल्याण बोर्ड का प्रचार प्रसार करना, ये पिछले 6-7 सालों से लगातार जो है हमारे कार्यकर्ता जो गांव-गांव में जा रहे हैं। और मैं इन सबको बधाई दे रहा है। लगातार बहुत सारे प्रयास करने के बाद जो है सत्ता पक्ष द्वारा जो 20 में जो है हमने जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए जो है छात्रवृत्ति के लिए जो है 2-2.5 हजार के बीच में जो कामगार है, उनके बच्चों के जो 5,000 के आसपास थे, उनके लिए हमने आवेदन किया था। और उसके साथ साथ जो है कोई शादी के है, डिलीवरी के है, एक योजना के साथ जो है उनको जो रोका गया और वो माननीय मुख्यमंत्री का साफ इशारा था कि इनको मत स्वीकृत करिए। लेकिन ग्रामीण कामगार संगठन लगातार पिछले कई अरसे से धरना प्रदर्शन और यहाँ तक सूचना के अधिकार कानून के तहत हमने अर्जी लगाई और 2-3 बार जो जिला श्रम अधिकारी मंडी को जो है कटघरे में खड़ा करके जो सेक्रेटरी बोर्ड है उसके पास उनको खड़ा किया और तमाम जो मजदूरों के हमने जो क्लेम भरे थे उसका उनसे हमने डाटा मांगा कि कब कब कितने कितने हमने जमा किए थे और कब कब जो है उन्हें शिमला भेजा गया। अभी कल एक बड़ी घोषणा करने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हजारों लोगों को जो है वो छात्रवृत्ति के जो है पैसे जो उनके खाते में डाले जाएंगे कल। और अभी हमारे जो कार्यकर्ता थे वो लिस्टलाइज कर रहे थे 950 लोग जो है जो 2020 में जिन्होंने श्रमिक कल्याण बोर्ड के लिए जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए थे उनकी संख्या 950 है और जो छात्र है वो लगभग 1700-1800 के आसपास है और उनकी जो धनराशि जानी है वो 1 करोड़ की राशि है। 1 करोड़ की राशि जो है सिर्फ छात्रवृत्ति की है। उसके साथ शादी और डिलीवरी लगभग 40-50 लाख के आसपास है जो उनके खाते जो 20 में भरी गई थी, जो उनके खाते में डाली जा रही या डाली जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं बधाई दे रहा है ग्रामीण कामगार संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा है कि उनका जो संघर्ष है वो संघर्ष जो है कुछ रंग लाया और बाध्य कर दिया सरकार को कि आप जो श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो जानबूझ के जो है 2 साल से जो आप रोक रहे थे उनको आप उनके खाते में डालिए। तो ये जो है ये तब हुआ जब हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में गए। अब इस पर राजनीति हो रही है और राजनीति ये हो रही है कई जगह दुष्प्रचार किया जा रहा है। अभी जो गांव-गांव में जा रहे हैं इस कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए और उस कानून का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है 65 रुपए उनको जो है पर व्यक्ति के हिसाब से खर्च करना है और साथ में जो है 5,000 रुपए जो है उनको मोबिलाइज करने के लिए दरी और टाट पट्टी और टेंट इत्यादि के लिए जो अलग सा खर्चे का प्रावधान उसमें किया गया है और भाषण देने के लिए 2-2 हजार रुपए उनको दिया जा रहा है। लेकिन वो कोई प्रचार इस कानून का नहीं कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। कई जगह जो है जो नरेगा के मजदूर इकट्ठे करने उन्होंने और अपना वो रजिस्टर भर करके फिर एक दिन में 2-3 दिन जाए तो कवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे का गोलमाल कर रहे हैं और साथ में जो है सरकार के भंपू बने हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये जो है श्रमिक कल्याण बोर्ड की जो जिस हिसाब से जो है प्रचार प्रसार से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। अभी राजनीतिक जो रोटियां सेकी जा रही है क्योंकि उन्होंने वोट लेने सत्ता पक्ष ने, इससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और गांव-गांव में जाकर के हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी तो ये मांग कर रही है कि पूरे हिमाचल में यदि 22 चौकी में खोल सकते हैं, साथ विधानसभा में 2-2 लेबर इंस्पेक्टर बैठ सकते हैं तो पूरे हिमाचल में क्यों नहीं? क्योंकि मजदूर तो पूरे हिमाचल में है। तो जितने जो विधानसभा है वहां 2-2 कम से कम जाकर साल में 2 इंस्पेक्टर बैठ रहे हैं तो पूरे हिमाचल में जो है 2-2 जो है सभी जगह सभी विधानसभा में खोले जाए और प्रॉपर ढंग से जो है उनके लिए स्टाफ दिया जाए
ताकि कोई भी जो व्यक्ति है जो निर्माण काम में लगा है, मनरेगा में लगा है, उनको एनरोल करके जो बोर्ड की तमाम सुविधा है उन तक मिले। और मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। 1-2 साल तक जो है आपके सारे इशारे पर जो है, आपके निर्देशों के अनुसार जो है श्रमिक कल्याण बोर्ड ने जो पैसा रोके रखा गरीबों का, ये अच्छी राजनीति नहीं है। ये गरीबों के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों के साथ जो है, जो गरीबों के जो जेब में 2 पैसे जाने चाहिए थे, उस पैसे को जाने से रोकने का मतलब है आपकी जो मानसिकता गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। तो ये अब इस तरह का काम करना है, जिन गरीबों ने वोट दिया है, आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है, और अब जो है आप जो है उन्हीं गरीबों के पैसे रोक रहे हैं। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आम लोगों में इस पर बड़ी चर्चा है। आज भी मेरे पास जो है, यहाँ से पहले हमने मीटिंग की ग्रामीण कामगार संगठन की और उस पर बड़ा रोष व्यक्त किया, और आने वाले समय में कहा कि हम जो है और ज्यादा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल इत्यादि, यहाँ तक जो हाईकोर्ट के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे हम, उसमें हस्ताक्षर अभियान चला करके जो है हाईकोर्ट के लिए जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। तो ये बात हल्की सी हमने करनी थी आपके चैनल के माध्यम से। और जो कल का कार्यक्रम हो रहा है, मेरे पास जो अभी जो ग्रामीण कामगार संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे बाहर जो कार्यक्रम जो हो रहा है, स्कूल तो पूरी तरह रंग दिया है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो पूरी तरह रंग दिया है कल के कार्यक्रम को लेकर के, और पूरे दीवारे जो है पोस्टर झंडे से सजा दिए मैंने। और जो आपके IPH में लगे हुए कर्मचारी है, जो पंचायतों के माध्यम से जो है आपके वाटर गार्ड इत्यादि लगाए हैं, PWD में जो लगाए हैं, वो तमाम जो है कर्मचारी जो है वो 0 पॉइंट से लेकर के ऊपर तक जो है वो झंडे लगा रहे हैं। ये पहली बार देखा है इतिहास में कि किसी पार्टी के झंडे लगाते हुए जो है सरकारी कर्मचारी झंडे लगा रहे पार्टी का, और पार्टी का प्रचार कर रहे। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ये अगर इस तरह का काम करना है तब तो कोई औचित्य नहीं रहा। आपका जो विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका का क्या काम है, न्यायपालिका का क्या काम है? आपने जो कार्यपालिका जो है वो काम पे लगा दिया है, विधायिका जो अपनी जो सत्ता है उस सत्ता को बनाए रखने के लिए, और उन्होंने सत्ता के कार्यकर्ता बना दिए। तो इसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करे कि जो बाजार में जो बिल्कुल जो है झंडे लगाने का काम जो है कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय काम है। तो आने वाले समय में जो है इस पर भी जो है हम एक बड़ा वो करने जा रहे हैं, और मैं कर्मचारी से हाथ जोड़ रहा है, कम से कम जो है आप इस तरह के जो है इस तरह का काम ना करें, आप पार्टी का भोंपू ना बने। आप जो है जनता के सेवक है, जनता की सेवा के लिए आपको रखा है, उस काम करिए बजाय किसी पार्टी का झंडा डंडा उठाने से।